बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम आशिक अली अमजद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। ये वो मसला है जिसमें तकरीबन हर इंसान घिरा हुआ है। बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं और फिजिकली भी बहुत से लोग, जिनमें पेशेंट्स भी शामिल हैं और वैसे भी लोग किसी न किसी तल्लक से रब्ता करते हैं, तो पूछते हैं हकीम साहब कोई कब्ज़ का परमानेंट और अच्छा हल बता दें। तो मैंने सोचा आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कब्ज़ है क्या, कॉन्स्टिपेशन क्या है, और फिर इसकी चीदा खास वजूहात का जिक्र करेंगे, और फिर इसको कुदरती तौर पर नेचुरल प्रोडक्ट से, नबाताती फूड से हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस मसले पर काबू पा सकते हैं और अपनी सेहत को बहाल रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कब्ज़, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि कब्ज़ कहते किसको हैं। वॉशरूम में 2 से 3 मिनट से ज्यादा वक्त तक बैठे रहना इस इंतजार में कि स्टूल पास हो, कब्ज़ है। थोड़े थोड़े मोशन का दिन में कई बार आना, यानी सादा लफ्जों में इसको आप नामुकम्मल हाजत कह लें, यह भी कब्ज़ है। एक दिन से ज्यादा दिन तक स्टूल पास ही ना होना, यह भी कब्ज़ है। तो ये मेन कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन थी। अब डिस्कस करते हैं कि इसकी चीदा वजूहात क्या हैं। फी ज़माना आंतों की सोजश, सोजन, वरम, अल्सर, ये सबसे बड़ी वजह है। और इसके पसे पर्दा वही है फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मैदा और मैदे से बनी हुई बेशुमार चीज़ें जिनमें सरे फहरिस्त बेकरी आइटम्स हैं, उनका बेजा इस्तेमाल, खाना खा के वहीं बैठे रहना, जिस्म को हरकत ना देना, हार्ड वर्किंग का ना होना, और ये जो सोजश, सोजन, वरम और अल्सर है आंतों का, इसके पसे पर्दा गर्मी खुश्की की ज्यादती है। फिर आ जाता है आंतों की सुस्ती, और आंतों की सुस्ती बवजह कमजोरी हो सकती है, आंतों में ढीलापन हो सकता है, और इसकी वजह है सर्दी खुश्की की ज्यादती। फिर आंतों की जाती हरकत होती हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है, जो यू मूवमेंट, लाइट सी मूवमेंट्स उसमें होती है, और उस मूवमेंट्स की वजह से जो बॉडी की वेस्ट है जो फॉरवर्ड होती है और बिल आखिर स्टूल की सूरत में बॉडी से खराज पा जाती है, एग्जिट कर जाती है, उसका सुस्त हो जाना, कमजोर हो जाना किसी भी वजह से। फिर इसकी एक और वजह है जिस्म में येलो बाइल, सफरा इसको हम अपनी तिब्बी जुबान में बोलते हैं। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज या मेडिकली बात करें तो इसको येलो बाइल कहा जाएगा। इसका जिस्म में ज़रूरत से कम पैदा होना या किसी रुकावट की वजह से आंतों में ग़िज़ा पर ज़रूरत से कम गिरना। जब ये ज़रूरत से कम गिरता है तो आंतों में जो मौजूद खुराक होती है उसके डाइजेस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो बॉडी की वेस्ट उन आंतों में वहाँ स्टे कर जाती है, रुकना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद ठंडे मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से बहुत सी उलझनें मज़ीद भी बनती हैं, लेकिन आंतों के जो अंदर मसल्स हैं वो मसल्स वीक हो जाते हैं, और ये वीक मसल्स भी आंतों की वाइब्रेशन में, उनकी हरकत में कमी का बायस बनते हैं। पित्ता में पत्थरियों का बन जाना या पित्ते का जिस्म से कटवा देना, उसका जिस्म से निकलवा देना पत्थरियों की वजह से या किसी भी वजह से, तो ऐसे लोगों में जहां सेहत के और बहुत से मसाइल बनते हैं वहां कॉन्स्टिपेशन भी लाजमी होती है। तो ये थी चीदा वजूहात, रीजंस। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, इसको हम इस मसले से निजात कैसे पा सकते हैं और कैसे हम अपनी रूटीन की लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है, यानी कि अमराज की माँ, मदर ऑफ डिजीजेस। और कुछ हुकामा इसको 100 बीमारियों की माँ कहते हैं, कुछ 1000 बीमारियों की, और कुछ बेशुमार बीमारियों की माँ कहते हैं। याद रखिएगा पुरानी सर दर्द के जो मरीज होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन लाजमी होती है। और एक बात और वाजे करता चलूँ कि कॉन्स्टिपेशन का लगातार रहना बिल आखिर बवासीर की इब्तदा कर देता है। अब बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो बवासीर का तो इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन अपनी कब्ज़ का इलाज नहीं करवाते, जो उनकी पाइपलाइन बंद हो चुकी है, जिस्म का जो गटर बंद है उसको खुलवाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं जी हमारी बवासीर का इलाज कर। अब सिस्टम है, अल्लाह पाक ने, कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम उस सिस्टम से आगे पीछे कैसे जाएं? अगर जाएंगे तो फिर हम तबीब किस चीज़ के हैं?
इन चीज़ों को बड़ी बारीकबीनी से सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट का कोऑपरेट अपने तबीब के साथ, अपने मौलज के साथ ज़रूरी होता है। अभी बात करते हैं जी हम इस कब्ज से कैसे जान छुड़ाएं। तो आज मैं चंद फलों का जिक्र करूंगा कि अगर हम ये फल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी डेली की खुराक में शामिल कर लें, तो हम इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। नहीं तो फिर हमने घंटा 2 घंटे जो किसी काम में लगाने हैं, वो एनर्जी जो किसी अच्छे काम में हम लगा सकते हैं, वो हम वॉशरूम में बैठकर अपनी वेस्ट कर देंगे एनर्जी, और अपना टाइम भी तबाह कर देंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको वक्त की कदर नहीं होती कि वक्त कितना कीमती है। बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें सरे फरिश्त है जी आड़ू, जिसका अभी तक स्टिल नो मौसम चल रहा है। तो आड़ू को अच्छी तरह से धोकर, काट कर, उसको मामूली नमक मिर्च लगाकर, काली मिर्च, फिलफिल स्याह और मामूली सा नमक लगाकर खाया जाए तो ये डेली बेस पर खाएं तो ये कब्ज का बेहतरीन इलाज है। सेकंड, आम, मैंगो। आम ऐसा फल है जो हर किसी का पसंदीदा है। छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो आम का गोदा, इसको 2-3 तरीके हैं खाने के। आम का गोदा लें, अगर 1 किलो आम का गोदा लें तो उसमें 1 किलो दूध डालें और इसमें 2 से 3 चम्मच साबुत इस बोल के डालें। इसको बॉयल करें जिस तरह से कोई चीज पकाते हैं हम। तो इसको बॉयल करके रख लें। ये 2 दिन, जितनी क्वांटिटी मैंने बता दी है, ये आपका 2 दिन चल जाएगा। आधा एक दिन खा लीजिए, आधा अगले दिन खा लीजिए। और ये नीम गर्म ही पीना है, मतलब इस तरह से खाना है जैसे आप पी रहे हैं। तो ये खाने और पीने वाले को ही बताएगा कि मैं क्या चीज हूँ, और जो खाएगा पिएगा वो इंशाअल्लाह अजीज अच्छे लफ्जों में याद करेगा और मुझे दुआएं देगा इंशाअल्लाह। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आम खाकर उसके बाद आप नीम गर्म दूध पी लीजिए, और ये काम रात को कीजिए ताकि नेचुरली सुबह आपका स्टूल आसानी से पास हो और आप सारा दिन खुशो खुरम गुजार सकें और हशाश बिशाश रहें, बजाय इसके कि आप उदास, परेशान, हैरान बैठे रहें और आपको समझ ही ना आए कि मैंने करना क्या है। आपकी जिंदगी बेकार गुजरती जाए और आपको पता ही ना चले कि मुझे क्या करना है। सोचों में ही सारी जिंदगी बीत जाए, आखिरकार कब्र पे जाके बंदे को समझ आए कि अब मैंने क्या करना है। तो ये बेवकूफ़ी की इंतहा होती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे जी मुरब्बों का। तो मुरब्बों में मुरब्बा आमला और मुरब्बा हिरड़ बहुत ही अहम मुरब्बे हैं, बहुत ही अच्छे मुरब्बे हैं। इनको धोकर 5 से 7 दाने डेली रात को अच्छी तरह से धोकर 5 से 7 मुरब्बा आमला, 5 से 7 मुरब्बा हिरड़, इनको अच्छी तरह से खाएं चबा चबा कर, और साथ नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। और जो दूध इनके साथ इस्तेमाल करना है उसमें जीरा, सौंफ, इलायची डालकर बॉयल कीजिए और नीम गर्म पी लीजिए। ये भी कब्ज का बेहतरीन इलाज है। इसके बाद है जी अमरूद। अमरूद पका हुआ खाना चाहिए अगर कब्ज का इलाज करना है, क्योंकि पका हुआ अमरूद कब्ज को खत्म कर देता है। इसको अच्छी तरह से चबा कर खाएं, बल्कि ऐसे खाएं कि जैसे आप इसके साथ जो है ना बीज होते हैं, बीज भी चबा कर खाएं। हालांकि मोस्टली लोग बीज नहीं चबाते, लेकिन आप अगर बीज चबा कर खाएंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट है जी हमारा आलू बुखारा। आलू बुखारे के इतने फायदे हैं कि बयान करूं तो शायद एक खाली वीडियो 15-20 मिनट की सिर्फ आलू बुखारे पर ही चली। तो इसमें फाइबर बहुत है, इसमें फ्लूइड बहुत है, जो कि आंतों की जो पानी पीएच लेवल उसका डिस्टर्ब हुआ होता है, आंतों में जो पानी की कमी हो जाती है, फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, उसको भी ये पूरा करता है। क्योंकि जब आंतों में फ्लूइड्स की कमी होती है तो आंतों में खराश होती है, दर्द होती है, उनमें तकलीफ होती है और इसके पसे पर्दा भी खुश्की होती है। तो इसको खत्म करने के लिए आलू बुखारा एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूदा फाइबर आंतों की सोजिश को खत्म करता है, आंतों में कुदरती फिसलन जो है वो पैदा करता है ताकि वेस्ट जो रुकी हुई है वो निकल जाए। और आलू बुखारा अगर सर दर्द बवजह कब्ज हो तो आलू बुखारा पुरानी से पुरानी सर दर्द का बेहतरीन इलाज है। और आलू बुखारा मोटापे का भी बेहतरीन इलाज है। मुसलसल आधा किलो से 1 किलो 40 दिन तक आलू बुखारा डेली खा लें तो बढ़ी हुई तोंद काफी हद तक वापस आ जाती है, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अभी और भी बहुत कुछ है। एक और चीज बता देता हूँ, साबुत इसबगोल की खीर बना लें जी। अगर आधा किलो दूध हो उसमें 1 से 1.5 चम्मच साबुत इसबगोल का डालें, उसको अच्छी तरह से बॉयल करें और बॉयल करने के बाद आप उसमें जायके के लिए गुड़, शक्कर या शहद मिला लें, चीनी नहीं मिलानी। तो ये नीम गर्म पी लीजिए, एक टाइम का खाना मिस कर दीजिए, तो ये भी कब्ज का बेहतरीन इलाज है। एक सैलड बता देता हूँ, सलाद बना लीजिए जी। खीरा ले लें, तर ले लें, चुकंदर, टमाटर, बंद गोभी। बंद गोभी बहुत ज्यादा नहीं लेनी क्योंकि ये एसिडिटी पैदा करती है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बंद गोभी कैंसर तक को ट्रीटमेंट देती है। चुकंदर ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि चुकंदर आजकल हर बंदा खून की कमी का भी शिकार है, वीकनेस है
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, एचबी लेवल कम हो जाता है, तो ये चुकंदर का काम है कि उसको भी पूरा करना। तो ये चुकंदर ज्यादा सलाद में इस्तेमाल करने से आपको ट्विन फायदा हो जाएगा। आपका जो एचबी लेवल है खून में वो भी पूरा हो जाएगा, आरबीसी पूरे हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो ये सलाद भी आप इस्तेमाल करेंगे। जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सब एक ही दिन में इस्तेमाल नहीं करनी, एक दिन एक आइटम, एक दिन एक आइटम, इस तरह से चेंज कर करके ये चीजें यूज करते रहिए। अपने इस कब्ज के मसले से जान छुड़ाइए, अपनी सेहत को बहाल कीजिए, और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मिशन है कि हम अल्लाह पाक की रहमत से कोशिश करें कि लोगों को सेहत की तरफ ले आएं, और एक नेचुरल तरीके से, गजा से, डाइट से। दवा सिर्फ उतनी देर तक जितनी देर तक मसला ज्यादा है। जो ही मसला सॉल्व हो जाए तो हम दवा का दुरानियां कम करते जाएंगे और डाइट पे आ जाएंगे। डाइट प्लान लें, डाइट अच्छी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको लाजमी शेयर कीजिए, ताकि उनकी सेहत अच्छी होगी तो आपको अच्छे लगेंगे, आप उनको अच्छे लगेंगे, और सबके दिल से एक दूसरे के लिए दुआएं निकलेंगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।